हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्या होते हैं, इन्हें किस प्रकार निर्मित किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी अंतरकाशी हाइड्राइड। अंतरकाशी हाइड्राइड तो देखो क्या होते हैं अंतरकाशी हाइड्राइड की, वे हाइड्राइड जिनमें हाइड्रोजन परमाणु जो होता है, हाइड्रोजन परमाणु धातु के अंतरकाशी धातु के अंतरकाशी स्थानों पर स्थित होता है, क्या कहलाते हैं, अंतरकाशी या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहते हैं। और यदि ये धातु डी कक्षक की हो, डी कक्षक की हो, तो ये जो हाइड्राइड है वो क्या कहलाते हैं, धात्विक हाइड्राइड। क्या कहलाते हैं ये, धात्विक हाइड्राइड। बात करें अगर इसके निर्माण की, तो देखो कैसे होता है ये। तो होता क्या है ना कि जो धातुएं होती है वो हाइड्रोजन का अधिशोषण करती हैं। धातु परमाणु मुक्त संयोजकता होने के कारण, मुक्त संयोजकता, जो धातुओं की जो सतह होती है उस सतह पे जो धातु परमाणु होते हैं उनमें क्या होती है, मुक्त संयोजकता होती है। संयोजकता होने के कारण ये हाइड्रोजन का अधिशोषण करती है। क्या करती है, अधिशोषण करती है। अब क्या होता है ना, जब इसको गर्म करते हैं तो अधिकांश हाइड्रोजन जो है वो निकल जाती है, लेकिन कुछ हाइड्रोजन परमाणु अंतरकाशी स्थानों में ही रह जाते हैं। अंतरकाशी स्थानों में ही रह जाते हैं। अंतरकाशी स्थानों में ही रह जाते हैं क्योंकि अंतरकाशी स्थानों में होते हैं और ये आसानी से बाहर नहीं निकल पाते, जिससे क्या मिलते हैं अपने को, जिससे अंतरकाशी हाइड्राइड प्राप्त होते हैं, जिससे अंतरकाशी हाइड्राइड प्राप्त होते हैं। और ये जो हाइड्रोजन के अंदर रहने की जो क्षमता है ये धातु पर निर्भर करती है। कुछ धातुओं में अंतरकाशी स्थानों में अधिक हाइड्रोजन ग्रहण हो सकते हैं, कुछ में कम ग्रहण हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से जो है ये हाइड्राइडों में जो हाइड्रोजन की सांद्रता है वो कम ज्यादा होती रहती है। जैसे अपने बात करें जर्कोनियम हाइड्राइड हो गया ZrH। अब ZrH2 होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है 1.92, क्योंकि ये जो हाइड्राइड होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक या अरस समीकरणमितीय होती है, यानी कि इसमें जो सूत्र बनता है दो अणुओं के बीच में वो पूर्णांक संख्या में नहीं होता। उसी तरह जैसे देखो TaH 0.72 इस तरह से। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।